नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर से। मित्रों, आज मैं युवा विद्यार्थियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मित्रों, आज हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बिहार सरकार के द्वारा बिहार पुलिस की परीक्षा जो आयोजित 1 अक्टूबर को किया गया था, उसका पेपर लीक हो गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मित्रों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि बिहार सरकार के चलाने वाले सिस्टम को नीचे से ऊपर तक के अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। यही कारण है कि बिहार सरकार के द्वारा कोई भी परीक्षा जब आयोजित होती है तो उसका पेपर जरूर लीक हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो भी परीक्षा आयोजित किया जाए उसका सही तरीके से, उसको सही सिस्टम के तरीके से उस परीक्षा को ले लिया जाए सफलतापूर्वक, मगर ऐसा कभी भी नहीं हो रहा है। मित्रों, आज अगर हमारे बिहार सरकार अपनी नाकामी को छिपा रही है, ये बिहार सरकार का दायित्व बनता है कि अपने नाकामी को छिपा कर न, बल्कि बच्चों के, विद्यार्थियों के जीवन में जो संघर्ष कर विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचते हैं, उनको सही तरीके से सफल बनाए, मगर ऐसा बिहार सरकार नहीं कर पा रहा है। कारण करने में असमर्थ है, क्योंकि जो बिहार सरकार के सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सभी के सभी पदाधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। जरा आप लोग देख रहे हैं बिहार सरकार की नाकामयाबी। यही कारण है, यही हमारा बिहार राज्य है, यही बिहार सरकार है। आप जानते हैं मित्रों कि एक विद्यार्थी अपने जीवन में कितना संघर्ष करता है, कितने कठिनाइयों का सामना करता है, रात दिन कठिन परिश्रम कर अपनी तैयारी करता है। फिर भी जब परीक्षा का समय आता है तो अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से परीक्षा देने के लिए अपने सेंटर पर पहुंचता है और परीक्षा देता है। और देने के बाद उसको पता चलता है कि जब परीक्षा का पेपर लीक हो गया, तो जरा उस विद्यार्थी से पूछिए, उस विद्यार्थी के ऊपर क्या बीतता होगा। मित्रों, एक विद्यार्थी का जीवन बहुत ही कठिन होता है। जो विद्यार्थी आज के डेट में तैयारी कर रहे होंगे, उन विद्यार्थियों से पूछिए उनका जीवन कैसे बीत रहा है। मित्रों, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहकर विद्यार्थी पढ़ते हैं और रात दिन एक करके कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके परीक्षा देने के लिए सेंटर हॉल में पहुंचते हैं और परीक्षा देते हैं। जब पेपर लीक होता है तो उस विद्यार्थी के दिल पर क्या बीतता होगा। दोस्तों, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग, विद्यार्थी के गार्जियन, माता पिताजी एक आस लगा के बैठे रहते हैं, एक आस लगा के अपने बच्चों को शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए कि हमारा बच्चा शहर में जाकर अच्छा शिक्षा ग्रहण करेगा, अच्छा शिक्षा लेगा। वह बच्चा जब शहर जाता है, वह विद्यार्थी जब शहर जाता है तो कितना कठिन परिश्रम करता है, उसको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जरा सुनिए। वह विद्यार्थी अपने रेंट रूम, खाना पानी का व्यवस्था, प्लस कोचिंग का व्यवस्था, कोचिंग कैसे जाना है,
कंपटीशन की तैयारी कैसे करना है, कैसे क्यूज में अटेंड करना है, किस तरह से उसको तैयारी करना पड़ता है, वो कितना मेहनत करता है, रात दिन नहीं देखता है, रात दिन भर रात भर पढ़ता है। जब परीक्षा का नजदीक समय आता है वह विद्यार्थी बहुत मन लगाकर पढ़ता है और पढ़ने के बाद वही विद्यार्थी जब सेंटर हॉल में पहुंचता है परीक्षा देने के लिए, परीक्षा देता है, शायद क्वेश्चन उसको अच्छा आ रहा होगा, क्वेश्चन अच्छा से बनाया होगा, मगर वही कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों के चलते जब पेपर लीक हो जाता है तो विद्यार्थी को उसके दिल पर क्या बीतता होगा। दोस्तों आप तो जरा उधर तो आप देख लिए विद्यार्थियों का जीवन, जरा देखिए कि विद्यार्थियों का गार्जियन जो है, उनके पिताश्री जो हैं, उनके माताजी हैं, जो अपने गांव से मजदूरी क के अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा भेजते हैं और वह पैसा कितना कठिन परिश्रम करने के बाद उसके गार्जियन को मिलता है और पैसा वो कहां से यानी कि कमा कर कैसे कैसे धूप में कैसे कैसे कठिनाई का सामना करते हुए वो पैसा इकट्ठा कर अपने बेटा को इस आशा में भेजते हैं कि हमारा बेटा एक दिन कामयाब होगा और हमारा बेटा कामयाब होकर एक दिन बड़ा अफसर बनेगा और अफसर बनकर अपने जिला का, अपने गांव का नाम रोशन करेगा। मगर दोस्तों ऐसा नहीं हो पाता है। यह सरकार की कमी है, ये सरकार की कमी है जिसके कारण ऐसा विद्यार्थी करने में असमर्थ हो जाता है। पूरा अपना जानो जोर लगा देता है, मेहनत कर पूरा परिश्रम कर, फिर भी ऐसा नहीं हो पाता है। मैं चाहूंगा, मैं गोविंद प्रसाद केवट बिहार राज्य सरकार से मैं चाहता हूं, मांग करता हूं कि विद्यार्थियों के जीवन पर ध्यान दे, ताकि विद्यार्थियों का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है और अपने सिस्टम को सुधारे और अपने सिस्टम को जहां से भी पदाधिकारी लगे हैं नीचे से ऊपर तक जो भ्रष्ट पदाधिकारी, उनको उनके किए का दंड दे। और कहने का मतलब मेरा यह है कि अपने सिस्टम को सुधार कर पुनः फिर से परीक्षा का आयोजन करें और विद्यार्थियों का खुशी का जो माहौल बना है कि हम परीक्षा देने जाएंगे उसे खुशहाल रखें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मगर फिर भी बिहार सरकार से मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी से आपके पास समय है। ये बहुत पहले से होता आ रहा है कि पेपर लीक होता रहता है, कोई भी परीक्षा होता है उसका पेपर लीक हो जाता है, जिसको आप सुधार कर सही तरीके से सिस्टम में रहकर परीक्षा को ले। अब इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।